अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। तो आज देखिए एक ऐसा नुस्खा आपको देने वाले हैं जिससे आपके बाल अगर असमय ही यानी वक्त से पहले अगर आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं तो उनको आप बड़ी आसानी से काला कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे दावे आपने बहुत सुने होंगे और बहुत सारे आपने ऑयल इस्तेमाल करे होंगे, बड़े बड़े महंगे ऑयल इस्तेमाल करे होंगे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ होगा, गारंटेड। लेकिन आज का जो नुस्खा मैं देने लगा हूँ उससे आपको 100% इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपके बाल अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो गए थे, चांदी हो गए थे, तो वो दोबारा से कोयला बन जाएंगे। सॉरी कोयले को आपको छोड़ में समझना, काला होता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, काले हो जाएंगे दोबारा से। तो नुस्खा क्या है? एक इंसान का जिसने अपने ऊपर इसको आजमाया, वो भी बहुत परेशान था, उसने इस किताब के अंदर इस फार्मूले को दर्ज किया है, अपना अनुभव दर्ज किया है कि किस तरह से उसके बाल सफ़ेद से काले हो गए। तो इसको सुनिए बड़े ध्यान के साथ में, मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, पूरा अनुभव जो इस पत्रिका के अंदर छपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये इन्होंने लिखा है कि 4 मास में सिर के बाल काले हो गए, 4 महीने के अंदर सिर के बाल काले होगा, क्योंकि लंबा वक्त है। हर चीज़ को आप ये कहते हैं अच्छा इतना लंबा टाइम लगेगा। जिस बीमारी से आप सालों से जूझ रहे थे और इलाज करा रहे थे, उसके बारे में अगर कहा जाए कि भाई 2-3 महीने 4 महीने इसमें लगेंगे सही होने में, तो आप बोलते हैं अच्छा इतना लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक शिफा की चीज़ आपको मिली है, फ़ायदे की चीज़ आपको मिली है, तो उसको भरोसा करके इस्तेमाल करना चाहिए। और अब तक अल्लाह का फजल है, जिन लोगों ने हमसे भरोसा किया, अल्लाह के शुक्र से उनको शिफा मिली है। जिन्होंने दवाइयाँ खाई हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों इनका ये देखिए युग पत्रिका से है, युग पत्रिका का नाम है युग पत्रिका कि एक विशेषांक में श्री इकबाल साहब को ये थे, उन्होंने ये दर्ज किया, इकबाल साहब के द्वारा दिया गया अनुभव छपा था वह इस प्रकार है। अब इकबाल साहब का जो अनुभव किया था उन्होंने, वो यहाँ पर दर्ज है कि मेरी आयु अभी मुश्किल से 19 वर्ष की थी कि मेरे सिर के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। 20 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सिर का पिछला भाग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, यानी पिछले बाल जो थे वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। कई डॉक्टरों और हकीमों से परामर्श किया, सभी ने इसे नज़ले या ज़ुकाम का परिणाम बताया। ज़्यादातर हकीमों की एक ही ज़ुबान होती है, अगर आप उनसे कहें कि आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो कहेंगे नज़ला, दांत कमज़ोर हो रहे हैं तो नज़ला, और अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो नज़ला। हर चीज़ में नज़ला एक शायद लफ्ज़, टाइप्ड लफ्ज़ है, वो याद हो गया है, लेकिन हर चीज़ की जो वजह होती है वो नज़ला नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकबाल साहब ने भी यही कुछ लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने दिखाया कि सिर का पिछला भाग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। कई डॉक्टरों हकीमों से परामर्श किया, सभी ने इसे नज़ले व ज़ुकाम का परिणाम बताया। इस प्रकार दवाइयाँ सेवन करता रहा, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ठीक है, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर के परामर्श पर मैंने नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी करा लिया। अगर किसी को यहाँ पर उसमें जो है यूनानी में, तो भैया नज़ला है, सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो नज़ला, दांत में दर्द है तो नज़ला, आँख कमज़ोर तो नज़ला। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है तो फिर नज़ला है तो फिर नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराइए। आप नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की हड्डी की बल खाई हुई है, और वो आपको अपने किसी भी यंत्र से तंत्र से वो दिखा देते हैं कि आपकी हड्डी टेढ़ी है और इसका ऑपरेशन करा लो। हुआ क्या, ये सुनिए आप। नाक की हड्डी का भी ऑपरेशन करवा दिया, परंतु बाल जैसे के तैसे ही रहे, बल्कि सफ़ेदी कुछ और बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेदी और ज़्यादा हो गई और बढ़ गई। एक दिन अकस्मात अचानक एक पत्रिका मेरी दृष्टि से गुजरी, यानी नज़रों से गुजरी। उसमें कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयों का ब्यौरा था, जिसमें आंवला का जिक्र था। मैंने विशेष दिलचस्पी से पढ़ा। आंवला और एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी लोग जानते हैं, तो जानने वाली चीज़ों को इंसान ज़्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ता है। इसके बजाय कुछ और होता शायद, तो उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसको जानते ही नहीं क्या है। बहरहाल, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने आंवला का जिक्र जब पढ़ा, विशेष दिलचस्पी से पढ़ा, मैंने उसी दिन आंवला पीसकर खाना शुरू कर दिया, और कभी कभी इसको भिगोकर सिर में भी धो लेता था। यानी आंवले का इस्तेमाल उन्होंने किया। किस तरह से किया? आंवले का चूर्ण बनाया, सूखे आंवले का चूर्ण बनाया, और चूर्ण बनाने के बाद में उसको 5-5 ग्राम सुबह शाम फाँकना पानी से शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखिए आगे क्या होता है। किसी ने आंवले का बढ़िया इस्तेमाल तिरफले के रूप में बताया। तिरफला के अंदर 3 चीजें होती हैं, वहां आगे ये भी जिक्र होगा, वो आप सभी लोग जानते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको। बताया वह था तिरफला, यानी आंवला, हड़ और बहेड़ा। हड़ भी एक फल होता है, आंवला भी एक फल होता है, और बहेड़ा भी एक फल होता है। ये सूखे हुए पंसारियों के यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ
3 प्रकार के सूखे फलों को सम भाग लेकर, यानी एक बराबर मात्रा में लेकर, 100 ग्राम लिए तो सब 100 ग्राम ले लिए, लेकर गुठली अलग करके, क्योंकि गुठली भी सूखे में साथ में होती है, गुठली साथ में नहीं पीसनी है, गुठली को अलग कर दीजिए आप। ठीक है, मैं समझाता चल रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको क्या है, गुठली निकालकर खूब बारीक पीस लिया। ठीक है, और त्रिफला चूर्ण को पानी या दूध के साथ में 1 चम्मच की मात्रा में रात्रि को सोते समय खाने के लिए मैंने इसका नियम पूर्वक सेवन शुरू किया। अब क्या किया उन्होंने, पावला तो वो सुबह शाम दे रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि त्रिफला लेना शुरू करो, और तो त्रिफला का 1 चम्मच, जो 5 ग्राम से ज्यादा ही होता है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच दूध से, मीठे दूध से ले रहे या फिर पानी से ले रहे। ठीक है, यहां पर मैं बताता चलूं, हमने इसका जो योग बनाया है उसमें आंवला है, हरबेहड़ा है, इसके अलावा गंधराज है, और इसमें केशवर्धनी बूटी का और भी कई जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल किया, इसमें योग बनाया है, जो बालों के लिए बड़ा शानदार काम करता है, स्पेशली जिनके बाल सफेद होने लगे हैं, उम्र से पहले जिनके बाल सफेद होने लगे हैं। ऐसा मत बोलना भाई कि 60-70 साल की उम्र हो, कोई आप लिख के मेरे बाल सफेद हो रहे हैं और मुझे दवा भेज दीजिए, इससे बाल काले हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्र से पहले अगर बाल सफेद होने लगे हैं, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, तो आपके बाल काले हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे की तरफ पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया आगे, इससे कब्ज भी खुल जाती, यानी कि जब त्रिफला का इस्तेमाल होता है तो कब्ज भी खुल जाती है। इन दिनों जब मैं शौचालय में शौच के लिए जाता, यानी कि टॉयलेट में जाता, तो प्राय मुझे सिर में खुजली होती, टॉयलेट में जब बैठते तब उसमें खुजली सी प्रतीत होती, जिससे फिर मैं जिसे खुजाता तो फिर खुजली का एक दौरा सा पड़ता, जिससे 10-15 मिनट में खूब खुजलाता रहता, यानी अच्छी खासी मालिश हो जाती थी। यानी कि ऐसी खुजली उठती थी सर में कि उनको जब खुजाना शुरू करते थे तो वो खुजली और ज्यादा हो जाती थी, और 10-15 मिनट खुजली को खूब अच्छी तरह से खुजाया जाता था। ये भी फायदे के लिए हो रहा था। यहाँ पर मेडिसिन अपना काम कर रही थी। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने दवा खाई थी, इससे लूज मोशन क्यों हो गए या ऐसा क्यों होने लगा, तो वो भी फायदे के लिए होता। अगर वो थोड़ा बहुत हो रहा है तो फायदे के लिए हो रहा है, अगर कुछ ज्यादती हो गई है तो फिर कंप्लेंट की बात है, कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, खुजली शुरू हो गई तो उन्होंने खुजाना शुरू कर दिया था। नहीं दाने वाने कुछ नहीं निकले, लेकिन एक सूखा रहता है, वो सिर्फ अंदर से खुजली सी, यानी कि जब वो एक जड़ों के अंदर कुछ बालों की कुछ चीज दौड़ती है, खून दौड़ता है समझ लीजिए, तो एक सरसराहट सी महसूस होती है, जिसकी वजह से आपको खुजाना पड़ता है, जब मालिश का काम हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हो चुकी थी, परंतु उसमें आश्चर्यजनक परिणाम यह निकला कि 2 मास की अवधि में ही जब मैंने त्रिफले का सेवन किया था और सिर में खुजली महसूस होती थी, मेरे बाल फिर से काले होने शुरू हो गए थे। ठीक है, काले होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि 4 मास में कोई बाल सफेद रह गया था। 4 मास का यानी 4 मंथ का टाइम, 4 महीने का टाइम में सिर्फ कोई बाल सफेद रह गया था, जबकि ये बता रहे हैं कि पूरा सर लगभग पिछला हिस्सा तो पूरे तरह से चांदी का हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, काले होने शुरू हो गए। ईश्वर की कृपा से अब मेरे बाल बिल्कुल काले हैं। देखा, अब मेरे बाल बिल्कुल काले हैं। शायद पाठक भी इस प्राकृतिक चमत्कार का लाभ उठा सके, पाठक यानी पढ़ने वाले, तो यहाँ पर देखने वाले लाभ उठा सके, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इन्होंने मुझ तक पहुंचा दिया, मेरा फर्ज था आप तक पहुंचाना, तो मैं इसको आप तक पहुंचा रहा हूँ ताकि मैं कहूँगा कि बस इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। फिर क्या है आगे की और आशा भी इसको मत कर देना। अभी तो इसको जो धोने का तरीका है, किस तरह से धोना है वो भी सुनना। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ से काम होगा, बाहर से और अंदर से, एक मामला जो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए पढ़ेगी, जैसा आप कर सकें, यदि त्रिफले का सेवन बादाम से कर करके किया जाए, बादाम के तेल से कर करके किया जाए, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छे परिणाम साबित होते हैं। यानी कि बादाम त्रिफले को लेकर 2-4 बूंद उसमें बादाम पड़े जाइए, बादाम जो आता है उसको इस तरह से मसल लीजिए, फिर उसको खा लीजिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है हाथों के लिए और खाने। ठीक है, अब जो चीज रही वो सुनिए ध्यान से। अब इसको त्रिफला छूट खाने के साथ साथ त्रिफला जनित सिर धोते समय त्रिफला छूट बनाने के लिए इस मिट्टी के बर्तन है इसको लेना है और 10 ग्राम इसमें यानी कि 2 चम्मच डालकर और उसको ढक्कन इस त्रिफला जल को लगाकर 15 मिनट
इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको बालों की जड़ों में लगाकर इसे कमला धोने आदि का काम कर सकती है। अगर काम आपका बड़ा भारी काम है, बालों में लगाइए, जड़ों में सिफारिश है, घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा उसके बाद तो क्या करना है, से बाल का लेके जाते हैं, तो आंखों में जब आंखों में